सर। हाँ जी दीपांशु। सर मैंने एक एप्लीकेशन जो मेडिकल का शुरू हुआ था ना वो कंप्लीट हो गया सर, वो आपको एक बार दिखा दूँ? हाँ, लिंक भेज देना मुझे आप। ओके सर। ओके, लास्ट हम लोग बटन्स का काम कर रहे थे। आज हम देखेंगे बटन ग्रुप्स एक्सटेंशन डॉट एच टी एम एल। तो यहाँ पर एक डिव बनाएंगे, क्लास। क्लास में हम लोग नेम देंगे बटन ग्रुप, और डिव को करेंगे हम लोग यहाँ पर क्लोज। इसके अंदर अपने कुछ बटन्स डिफाइन कर लीजिए। लाइक होम, सर्विसेज, अबाउट अस, पोर्टफोलियो एंड कॉन्टैक्ट अस। ये हम लोग डिफाइन करेंगे डॉट बटन ग्रुप, डॉट बटन। बैकग्राउंड कलर अपना बॉर्डर नन रखेंगे, कलर अपना टेक्स्ट का वाइट, पैडिंग वगैरह सेम डिफ़ॉल्ट रखिए इसके अंदर। बस जहाँ हम लोगों ने डिस्प्ले डाला है वहाँ पर आपने जाके क्या लिख देना है, डिस्प्ले में इनलाइन ब्लॉक। और इस फाइल को आप रन करके देखें तो आपके बटन का एक ग्रुप बेसिकली बन के तैयार हो गया। हम चाहते हैं बीच में गैपिंग वगैरह ना हो, तो यहाँ पर आपने डिफाइन किया है मार्जिन। मार्जिन वैल्यू को हम लोग यहाँ से हटा देंगे इसमें से, तो ये वाला आपका कंप्लीट हो जाएगा। देन जो बीच में लिटिल बिट हमें स्पेस दिखाई दे रहा है, इसके लिए आपने यूज़ करना है फ्लॉट लेफ्ट, तो बीच का गैपिंग भी आपका रिमूव हो जाएगा। माउस हवर इसका अगर आप प्लान कर रहे हैं तो आपने लिखना है होवर, और यहाँ तक हम लोग डिफाइन कर देंगे बैकग्राउंड। और इसको भी हम लोग अगर रिलोड करते हैं यहाँ पर, तो आप देखेंगे बैकग्राउंड कलर आपको इस तरह से इसका कुछ डिफरेंट दिखने वाला है। तो ऐसे बटन का एक ग्रुप हॉरिजॉन्टल बना के आप तैयार कर सकते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट हम लोग देखेंगे बॉर्डर बटन ग्रुप। सो इस एग्जांपल में आपने क्या करना है, एक बॉर्डर जो है वो यहाँ पर एक्टिवेट कर देना है, जिसको हम लोगों ने
नन डिफाइन का यहाँ जाकर लिख दीजिए लाइक 1 पिक्सल सॉलिड एंड कलर इज लाइक ग्रीन। ठीक है, कंट्रोल एस। तो आप यहाँ नोटिस करेंगे कि बीच का जो बॉर्डर है वो हमें डबल दिखाई दे रहा है। लेफ्ट और राइट का थिकनेस हमारा डिफरेंट आ रहा है, बट बीच में हमारा बॉर्डर क्या हो रहा है, डबल हो रहा है। इस पार्ट को हैंडल कैसे करेंगे आप, यहाँ पर आप लिखेंगे डॉट बटन ग्रुप बटन होवर, यहाँ पर आप लिखना है बटन ग्रुप बटन नॉट, यहाँ पर जाकर लिखेंगे लास्ट चाइल्ड, यहाँ पर आप लिखेंगे बॉर्डर राइट नन। जैसे हम लोग उसको रिलोड करेंगे तो आप देखेंगे राइट का बॉर्डर हमारा रिमूव हो गया है, तो अब हमें चारों साइड से इवन बॉर्डर दिखाई दे रहा है, जो कि पहले हमें डबल दिखाई दे रहा था। नेक्स्ट देखिए, एनिमेटेड बटन, होवर इफेक्ट, एक्सटेंशन डॉट HTML। तो यहाँ पर हम लोग एक बटन ले लेंगे, और इस बटन टेक्स्ट को मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर एक स्पेन टैग में कॉल कर रहा हूँ इस तरह से। स्पेन टैग क्लोज। नेक्स्ट आपने क्या करना है, ये जो हमारा बटन टैग है इसको टारगेट करना है। लिखेंगे बैकग्राउंड कलर कुछ डिफरेंट, या सेम कलर के साथ भी चला सकते हो। बॉर्डर रेडियस इसमें कुछ अप्लाई कर लो, लाइक 4 पिक्सल। बॉर्डर को हम लोग यहाँ से नन कर देंगे इसका। फ्लॉट की हमें इसमें रिक्वायरमेंट नहीं होगी, फ्लॉट को हटा दीजिए। कर्सर पॉइंटर रहेगा, मार्जिन हम यहाँ डिफाइन करें तकरीबन 5 पिक्सल्स। ट्रांजिशंस इसमें अप्लाई करेंगे, लाइक ऑल एंड 0.5 सेकेंड्स में जो भी हम लोग अप्लाई करना चाह रहे हैं वो इम्प्लीमेंट हो जाए इसके अंदर। पैडिंग मैं चाह रहा हूँ चारों साइड से 20 पिक्सल समथिंग का हो, और विड्थ जो है वो तकरीबन 200 पिक्सल्स। टेक्स्ट अलाइनमेंट सेंटर, टेक्स्ट का कलर वाइट, बाकी सब अपना ओके है इसमें। फॉन्ट साइज लिटिल बिट बढ़ा लो ताकि आपको अच्छे से इफेक्ट अपना दिखाई दे इसमें। तो कुछ इस तरह से बन के आ जाएगा ये। नेक्स्ट बटन के स्पैन को हम लोग टारगेट करेंगे।
तो यहाँ ये लिखिए डॉट बटन स्पैन, कर्सर, पॉइंटर और डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक, पोजीशन, रिलेटिव, ट्रांजिशन 0.5 seconds. नेक्स्ट बटन स्पैन आफ्टर, यहाँ पे लिख देंगे कंटेंट, इससे हमारा डबल एरो बन के तैयार होगा। ये हमारा करेक्टर कोड है। पोजीशन इज एब्सोल्यूट, opacity is 0, top is 0, right -20 pixels, transition 0.5 seconds। इसके बाद आप यहाँ लिखेंगे बटन होवर स्पैन, राइट से 25 पिक्सल्स, बॉटम लेफ्ट। बटन होवर स्पैन आफ्टर, opacity is 1, right is 0। ट्राई करके देखेंगे इस बटन को, तो देख रहे हैं कुछ इस तरह से माउस जाने पर हमारा कुछ सिंबल निकल के आ रहा है इसके अंदर से। तो इस तरह से आप इसको बना सकते हो। नेक्स्ट देखो एनिमेटेड बटन और रिपल इफेक्ट। तो इस वाले पार्ट को ट्राई करेंगे। तो यहाँ से हमें इसमें स्पैन की ज़रूरत नहीं है, इसको हटाइए। बटन बॉर्डर रेडियस की मुझे इसमें रिक्वायरमेंट नहीं, इसको हटाइए। पोजीशन रिलेटिव का यूज़ करेंगे। ओवरफ्लो हिडन, टेक्स्ट डेकोरेशन नन, डिस्प्ले की हमें कोई रिक्वायरमेंट नहीं होगी, डिस्प्ले को हटा दूँ। ट्रांजिशन 0.5 seconds, पोजीशन रिलेटिव। पोजीशन, बैकग्राउंड कलर, बॉर्डर, फॉन्ट साइज, पैडिंग, विड्थ, टेक्स्ट अलाइन सेंटर, टेक्स्ट डेकोरेशन नन, इसकी भी ज़रूरत नहीं रहेगी। ट्रांजिशन ऑल,
flow hidden, कर्सर पॉइंटर बटन में ऐड करिए आफ्टर, देखिए कंटेंट, बैकग्राउंड, डिस्प्ले, ब्लॉक, पोजीशन, एब्सोल्यूट, पैडिंग टॉप, थ्री 300%, 300%, टॉप, राइट, बॉटम, लेफ्ट, नेक्स्ट, मार्जिन, टॉप से -120%, बॉटम से 0, टॉप, राइट, बॉटम एंड लेफ्ट से -20 पिक्सल्स, opacity is 0, transition 0.8 seconds. Button active after, padding is 0, margin is 0, opacity is 1, transition is 0 seconds. Control S, जैसे आप क्लिक करेंगे इसमें आप देखेंगे इफेक्ट आपको दिखाई देगा इस तरह से. दिस इज कॉल्ड रिपल. नेक्स्ट देखिए, एनिमेटेड बटन, प्रेस्ड इफेक्ट, extension dot html. चलिए, तो एक
प्रेसेबल बटन अगर आप बनाना चाह रहे हो लिखेंगे डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक, पैडिंग टॉप बॉटम से 15 पिक्सल्स एंड लेफ्ट राइट से 25 पिक्सल्स, फॉन्ट साइज लाइक 24, cursor is pointer, text alignment is center, text decoration none, outline none, border radius, बॉर्डर रेडियस में जाकर डिफाइन करेंगे, एंड बॉक्स शैडो 9 पिक्सल्स, तो इस तरह का अपना एक बटन बनके तैयार हो जाएगा। तो मैं कलर थोड़ा ठीक करने की ज़रूरत है। तो अब हमें इसको प्रेस कराना है, ठीक है। तो क्या करेंगे, लिखेंगे बटन होवर, माउस ओवर पे हमारा इस तरह से कलर डिफरेंट दिखाई देगा आपको। नेक्स्ट जो यूजर्स को दबाएगा यानी कि एक्टिव स्टेट, बैकग्राउंड, बॉक्स शैडो 5 पिक्सल्स वाई में, ट्रांसफॉर्म, ट्रांसलेट वाई में हम डाल देंगे 4 पिक्सल्स। तो 5 पिक्सल हमने बॉक्स शैडो यहाँ पे किया है, 4 पिक्सल हमने ये वाला पार्ट डिफाइन किया है। तो जब हम लोग यहाँ पर इसको ऐसे दबाएंगे, देख रहे हैं अभी नीचे की तरफ आ रहा है इस तरह से, ठीक है जी। तो ये वाला पार्ट ऐसे बनेगा। तो बटन्स का टॉपिक जो है मेजर हमारा वो कंप्लीट है। बात करते हैं सीएसएस में पेजिनेशन बनाने का। सीएसएस पेजिनेशन,
सिंपल पेजिनेशन एक्सटेंशन डॉट HTML। ये डिव क्लास बना लो पेजिनेशन के नाम से। ये टैग क्लोज। यहाँ पर नंबरिंग डाल दो, लाइक जैसे कि 1 2 3 4 5 6। नेक्स्ट इसमें फॉरवर्ड और बैकवर्ड के आइकन लगा दूँ। तो जैसे फॉरवर्ड का आइकन आपका कोड रहेगा %, राइट कोड RAQUO, लेफ्ट। तो इस तरह से कुछ आपको दिखाई देगा ये। इस तरह से लिखेंगे डॉट पेजिनेशन, डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक। कलर लाइक ब्लैक, फ्लॉट इज लेफ्ट, पैडिंग टॉप बॉटम से 8 पिक्सल्स, फ्रॉम लेफ्ट राइट इज 16 पिक्सल्स। टेक्स्ट डेकोरेशन नन। तो इतना पार्ट करने का जब आप रिलोड करेंगे तो आप देखेंगे आपका पेजिनेशन कुछ इस तरीके के लुक एंड फील में कन्वर्ट हो चुका होगा, जिसको हम बोलते हैं सिंपल पेजिनेशन। ठीक है जी। नेक्स्ट देखिए। सर हाँ जी। सर मैं जब ये AHREF लगाती हूँ ना, हाँ, तो सर वो क्लिक तो हो रहा है, लेकिन ना सर वो फॉन्ट का कलर अपने आप चेंज हो रहा है, ब्लू हो जा रहा है। मैंने टेक्स्ट डेकोरेशन नन भी कर दिया है, उसके बाद भी वो कलर ब्लू रह रहा है अपने आप। वो आपकी ना एक्टिव क्लास सही से इम्प्लीमेंट नहीं हुई है, होवर एंड एक्टिव। ठीक है, 4 क्लास होती हैं, लिंक, विजिटेड, होवर, एक्टिव। तो लिंक का जो कलर आप सेट कर रहे हो वही आपका विजिटेड का भी होना चाहिए। और लिंक और विजिटेड का कलर सेम होना चाहिए मतलब? हाँ, अगर वो डिफरेंट होगा तो आपका वो कलर बदल जाता है। सर मैंने विजिटेड तो नहीं किया है, सिर्फ होवर किया है और एक्टिव किया था। हाँ, तो विजिटेड का आपको सेट करना पड़ेगा, नहीं तो दिक्कत आएगी आपको। ओके सर। जी। तो इसका मैं एक्टिव पार्ट बनाना है, तो यहाँ जाएंगे, लिखेंगे A.एक्टिव। तो इसका बैकग्राउंड कलर कुछ डिफरेंट हो जाए, जैसे हमने कहा 4
CAF एंड टेक्स्ट का कलर क्या हो जाएगा हमारा, वाइट। माउस ओवर पर कुछ डिफरेंट हो जाए, यहाँ जाकर लिखेंगे ए होवर। बैकग्राउंड कलर इज डिफरेंट। तो जब हम लोग इस तरह से डायरेक्ट ए को टारगेट करते हैं तो ए काम करता है लिंक और विजिटेड दोनों के लिए। अगर आपने ए कॉलर लिंक लिख दिया है तो आपको लिंक और विजिटेड फिर दोनों को डिफाइन करना पड़ेगा। तो जो एक्टिव वाली क्लास हमने बनाई है, इस क्लास को आपने लाके यहाँ पे कॉल करा लेना है। रन करिए अपनी फाइल इस तरह से। तभी क्या हो रहा है, माउस ओवर करने पर ना हमारा जो एक्टिव है उसका भी कलर चेंज हो रहा है। एक्टिव का कलर चेंज ना हो उसके लिए आप लिखेंगे यहाँ पर ए होवर नॉट एक्टिव। ऐसा करने से क्या होगा, जो भी माउस ओवर पर हमारा एक्टिव का कलर चेंज हो रहा है, अब एक्टिव का कलर चेंज होगा, बाकी सबका कलर चेंज होगा। ठीक है, तो इस तरह से ये वाला पार्ट आप ट्राई कर सकते हो। राउंडेड वाला देखिए, यहाँ लिखिए बॉर्डर रेडियस 5 पिक्सल्स। तो आपका ये राउंडेड वाला आ जाएगा इसके अंदर। होवरेबल ट्रांजिशन इफेक्ट, तो इस केस में आपने क्या करना है, ट्रांजिशन ऑल 0.3 सेकेंड्स। तो एक इफेक्ट के साथ आपको बेसिकली ये वाला पार्ट दिखाई देगा। नेक्स्ट बॉर्डर्ड पेजिनेशन। तो यहाँ पे जाकर हम लोग डिफाइन करेंगे बॉर्डर इस पार्ट को कॉपी करेंगे, तो ये कुछ इस तरह से बन के आएगा। तो इसमें बॉर्डर रेडियस नहीं चाहिए,
pagination with space between links. इसके लिए आपने यहाँ जाके लिख देना मार्जिन फ्रॉम टॉप बॉटम इज 0, फ्रॉम लेफ्ट राइट से लाइक 4 पिक्सल्स। तो इस तरह से आप एक गैप के ऊपर अपने पेजिनेशन बना सकते हो। पेजिनेशन साइज, तो इसमें जाकर अपने फॉन्ट साइज वगैरह जो अपना वो बढ़ा लेना है। यहाँ लिखेंगे फॉन्ट साइज, हमारे पेजिनेशन का साइज इंक्रीज हो जाएगा। इस तरह से पेजिनेशन with space between links, ये हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। इसको ना रिनेम करो, सेंटर्ड पेजिनेशन। यहाँ लिखिए मार्जिन टॉप बॉटम 0, लेफ्ट राइट 4 पिक्सल्स। इस तरह से इसको डिफाइन कर दो। और जब हम लोगों ने ये डिफाइन किया, यहाँ पर तक आप डिफाइन कर देंगे टेक्स्ट अलाइन सेंटर। तो इस एग्जांपल के लिए आपको एक और डिप बनाना पड़ेगा। डॉट सेंटर,
टेक्स्ट अलाइन सेंटर, तो इस तरह से आपके सेंटर में आ जाएगा। नेक्स्ट इज ब्रेड क्रम्स। तो ब्रेड क्रम्स क्या होते हैं, जैसे आप किसी सोशल मीडिया ई कॉमर्स वेबसाइट का एग्जांपल लेके चलते हैं। लेट्स से फ्लिपकार्ट। फॉर एग्जांपल हमने क्विक हील के ऊपर क्लिक किया है, तो आप देखेंगे ये क्विक हील प्रोडक्ट बेसिकली कहाँ से है। तो हम लोग होम कंप्यूटर सॉफ्टवेयर देन सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर के अंदर हमें जाके ये पार्ट दिखाई दे रहा है। तो ये हो गया हमारा ब्रेड क्रम। तो यहाँ आएंगे नीचे, इसको हम लोग नेम दे देंगे क्या, यूएल, और उसको हम लोग नेम डिफाइन कर देंगे एल आई। ब्रेड क्रम, देखिए यूएल डॉट ब्रेड क्रम, इस ब्रेड क्रम को यहाँ पे कॉल करा दो क्लास, और यहाँ जगह डिफाइन कर दो अपना ब्रेड क्रम का पाथ। लास्ट जो होता है हमारा, उसको ए टैग में नहीं डालते हम लोग। चलिए, तो यूएल डॉट ब्रेड क्रम, पैडिंग 8 पिक्सल 16 पिक्सल, लिस्ट स्टाइल नन, बैकग्राउंड इज ट्रिपल ई, एल आई, डिस्प्ले इनलाइन, प्लस एल आई वी फोर, पैडिंग 8 pixels, color is black, content
कलर ग्रीन। चेक करेंगे इसको तो कुछ इस तरह से आपका ब्रेड क्रम्ब बन के तैयार हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं मैंने स्लैश नहीं डाला है, स्लैश मेरा ऑटोमेटिक यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है। तो ये मेरा कोड से बना बेसिकली स्लैश, जो हमने लिखा है बस 00A0। तो पेज इनिशियल वाला पार्ट कंप्लीट है अपना। नेक्स्ट देखिए, मल्टीपल कॉलम्स। क्रिएट मल्टीपल कॉलम्स। एक डिप बना लो यहाँ पर। न्यूज़पेपर या मैगजीन कुछ भी नाम रख लो डिप का, और यहाँ पर काफ़ी सारा कंटेंट लाके कॉल करा दो। हमने मैटर कॉपी किया, और यहाँ पे मैटर लाके कॉल कर दो। अभी हम इस फाइल को रन करेंगे तो आप देखेंगे कुछ इस तरह का इसका आउटपुट यहाँ पर में डिस्प्ले हो रहा है। हम चाहते हैं मैगजीन के फॉर्म में या फिर न्यूज़पेपर के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए। तो हमने नीचे क्लास दी है यहाँ पर न्यूज़पेपर, इस डॉट न्यूज़पेपर क्लास को यहाँ करेंगे कॉल, और यहाँ जाकर हम लोग डिफाइन करेंगे कॉलम काउंट। हमने वैल्यू पुट करा लाइक 3। तो जैसे आप 3 करेंगे आउटपुट आप देखेंगे 3 कॉलम्स यहाँ पर इस तरह से इसके क्रिएट हो जाएंगे। नेक्स्ट है कॉलम के बीच का गैप अगर हमें हैंडल करना है, स्पेसिफाई द गैप बिटवीन कॉलम्स। तो इसके लिए आप यहाँ डिफाइन करते हैं कॉलम गैप, लाइक हमने डिफाइन किया 40 पिक्सल्स। तो आप देखें बीच का गैप जो पहले हमारा कम था अब वो बढ़ चुका है। इस तरह से आप बीच के गैप वगैरह को हैंडल कर सकते हैं। स्पेसिफाई द स्टाइल of the rule between columns। कॉलम रूल
स्टाइल सॉलिड। ये देखिए हम बीच में लाइन भी कॉल कर सकते हैं इसके अंदर। नेक्स्ट, specify the width of the rule between columns। तो यहाँ जाके आप डिफाइन कर देंगे कॉलम रूल विड्थ। तो देखो पहले जो थिकनेस डिफ़ॉल्ट ज़्यादा था वो हमने कम कर दिया इसके अंदर। स्पेसिफाई द कलर। यहाँ लिखिए कॉलम रूल कलर। लाइट ब्लू। देखो डिफ़ॉल्ट कलर हमारा ब्लैक होता है बट हम लोग लाइट ब्लू कलर में इसको रिप्लेस कर पा रहे हैं। नेक्स्ट, specify the width, style and color of the rule between columns। तो कॉलम रूल के अगेंस्ट सीधे जाके आप सारी चीज़ें पास करके आ सकते हैं। क्योंकि हमें सॉलिड चाहिए, थिकनेस इतना चाहिए और कलर ये चाहिए। तो ये हो गया आपका शॉर्ट हैंड। नेक्स्ट, स्पेसिफाई हाउ मैनी कॉलम्स an element should span across। चलिए, तो यहाँ पर कॉलम काउंट वगैरह सब कुछ एज इट इज़ रहने दीजिए और अभी हम लोग इसको कंट्रोल एस करके रन करके देखते हैं। ठीक है, अब मैं यहाँ से इस हेडिंग को कट करके इसके अंदर कॉल कर रहा हूँ। अभी डिफरेंस देखते हैं क्या आता है। आप देख सकते हैं हेडिंग जो है वो आपका ब्रेक हो गया। हम चाहते हैं कि पूरे कॉलम्स के टॉप में आए। एक तो तरीका है कि आप बाहर रखें, अगर हमने अंदर डिफाइन किया है तो आप यहाँ लिखेंगे जो भी हमारा टैग है लाइक H1 कॉलम स्पैन, आपने यहाँ पे लिखना है ऑल।
जैसे आप ये लिखेंगे देखो उसके अंदर होने के बाद भी टॉप में आपका ये पूरा पार्ट कवर कर रहा है इस तरह से। specify a suggested optimal width for the column। तो अभी तक हम लोग जैसे कॉलम काउंट लिख रहे थे, अब आपको कॉलम काउंट की जगह पर लिखना है कॉलम विड्थ। विड्थ में हमने लिख दिया लगे जैसे कि 150 पिक्सल्स। तो जब तक स्क्रीन पूरी डिवाइड नहीं हो जाए तब तक 150 पिक्सल्स में कॉलम आपके बनते जाएंगे। तो चलिए ट्राई करके देखेंगे इस पार्ट को। तो देखिए आपके नंबर ऑफ उतने कॉलम्स बन के तैयार हो गए। आपने लिख दिया 300 या 400, तो 300 के अकॉर्डिंग उतने नंबर ऑफ कॉलम आपके बन के तैयार हो जाएंगे। सो अब एक दो क्लास का और आपका सीएसएस रहता है, फिर अब आपको फिर ना एक ही बैच लेना पड़ेगा, ठीक है। फिर आपका काम कंप्लीट हो जाएगा इसका। सर हाँ जी। सर आप एक एक क्लास उस पे ले सकते हो सर। एक्चुअली फिग्मा पे ना जो रिस्पॉन्सिव डिजाइन बनते हैं ऑटो लेआउट को यूज करके, उसमें बहुत प्रॉब्लम आ रही है। मतलब डिजाइन तो अच्छे बन रहे हैं बट फिर उससे अच्छे से हैंडल नहीं हो पा रहा है ठीक है, मैं एक बार सर। अगर उस पर एक क्लास हाँ करा दूंगा आपको, ठीक है। ठीक ठीक है सर। ओके। थैंक यू। अच्छा सुनिए, हमारा जो वेडनेसडे वाला क्लास है ना वो क्लास नहीं होगा क्योंकि मैं उस दिन ब्रेक पर रहूँगा, ठीक है। तो वेडनेसडे ओके सर। क्लास कंडक्ट नहीं होगा। फ्राइडे अगर नहीं होगा तो मेरा मैसेज आएगा, अदरवाइज अगर मैसेज नहीं आता तो क्लास डेफिनेटली कंडक्ट होगा, ठीक है। ओके सर। सर मैंने आपको लिंक भेज दी सर आपकी। हाँ मैं उसको चेक कर लूँगा अभी, ठीक है। और चेक ओके करके आपको फीडबैक दे दूँगा। सर।